हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो अभी मेरी तबीयत की सिचुएशन ये है कि आवाज़ से आपको पता चल रही होगा कि अभी ठीक हो रहे, बेटर है। बट आज का ब्लॉग आपको बहुत मज़ा आने वाला है, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। और एंड में आपके लिए एक सरप्राइज़ भी है, तो वो भी पूरा देखिएगा। और यहाँ पे बनने जा रहा है हमारा आलू पराठा बहुत सारा, क्योंकि सर्दी वर्दी हो तो बड़ी मज़ा आता है हरी धनिया की चटनी के साथ। तो बहुत तीखी वाले यहाँ पे पराठे हमारे बन रहे थे, जो कि बहुत टेस्टी हुए थे। ब्रेकफास्ट में गर्मा गर्म आलू के पराठे, आउच बहुत गर्म है। और ये रही हमारी चाय, और ये रही हमारी हरी चटनी, धनिया की टमाटर की चटनी है ये। तो क्या होता है ना, सर्दी वर्दी आपको हो ना, तो सर्दी में बड़ा ही अच्छा आलू पराठा और चटनी लगता है। सोचा था खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए, बस टमाटर थोड़ा सा कच्चा कच्चा था, इसलिए नहीं बनाया। तो ये रही हमारी हरी चटनी, गरम गरम पराठे, और ये रही हमारी चाय। लोग अभी शाम हो रहा है और हस्बैंड का कॉल चल रहा है, बहुत इम्पोर्टेंट सेमिनार कॉल है, तो वो अटेंड करना वर्ल्ड वाइड होता है, तो वो अटेंड करना बहुत ज़रूरी था। उसी में चिक्कू हल्ला करने लगे, सो के उठे। मैं जानबूझ के सुलाती थी दोपहर में ही कि उनको डिस्टर्ब ना हो, बट फिर भी जैसे ही बोलने का टाइम आया वैसे ही जग गए और बहुत तेज हल्ला करने लगे। पापा के पास जाना है, फिर कैसे भी कंट्रोल करके अभी मैं बच्चों के साथ नीचे भेजी हो जा रही हूँ, उनके ही साथ रहूँगी। तो अभी आज पूरा दिन में ब्लॉग उसी चक्कर में नहीं बना पाए, क्योंकि आवाज़ आती तो डिस्टर्ब होते, इसलिए। और खाना पीना अगर रहा तो लंच ब्रेकफास्ट ही ज़्यादा बना दिया था कि लंच का काम हो जाए। अभी डिनर बनाएंगे कुछ। और ये देखिए बदमाश इतना शांति से बैठा है, अभी जीना हराम किया था हमारा। साथ ही बैठूँगी थोड़ी देर के लिए कि ये शांति से आए, कि उनका कॉल फिनिश हो जाए। 5 बजे तक फिनिश हो जाएगा, थोड़ी देर पहले ही जग गया। तो कोई नहीं, चलते हैं, उससे थोड़ी देर में मिलती हूँ। ये फुटुस, वेज फुटुस, वेज बब्बा। कभी कभी ना बच्चों के साथ बच्चा बन जाना चाहिए। तो यहाँ पे बच्चे फोर्स करने लगे, हमेशा हस्बैंड को ही करते हैं, क्योंकि रहते हैं वो मोस्टली लेके आते हैं, तो उनके साथ वो भी बच्चे बन जाते हैं। तो वो लोग फोर्स करने लगे मेरे को भी, आंटी प्लीज़ खेलो ना हमारे साथ। तो मैंने बोला चलो भाई कोई नहीं। बहुत बरसों बाद ही मैंने बैडमिंटन उठाया था, बहुत सालों बाद, बट मज़ा आ गया सच में। इस दोनों जन ने मेरा जीना आराम कर दिया है। पूरा दिन चौपट हो गया, मैंने एक काम नहीं किया इन लोग दोनों के चक्कर में। कभी नहीं करती हो। चल झूठे। आओ चिकू।
नया घर है तो हम लोग सोचा घर पे सरप्राइज़ देते हैं। दिवाली और छठ हम लोग घर पे मनाएंगे, तो ये हमारा पहला छठ होगा शादी के बाद। तो यही आप लोग से बताना था, बस सोचा था अच्छे से बताऊंगी डिटेल। ये तीनों बंदर बहुत अलग कर रहे, बाद में बताती हूँ आप लोग से आराम से। तो यही हमारा आज का अनाउंसमेंट था कि हम जा रहे हैं घर, और हमारी 2-3 दिन में निकलना, और हमारी रत्ती भर भी पैकिंग नहीं हुई। मैंने सोचा था आज पैकिंग करूँगी कुछ ना कुछ, और इनके कॉल के चक्कर में मेरे कुछ नहीं हुआ दोनों के चक्कर में। तो फ्रेंड्स, दिवाली की तो सफाई होगी नहीं, तो रहना नहीं है दिवाली पे, तो मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत कबर्ड वगैरह क्लीनिंग कर लूँ, जो कि मतलब कबर्ड तो निकलेंगे ही कपड़े उपड़े ले जाने के लिए, तो इसलिए मैं सोचा कबर्ड क्लीन कर लूँ। 1 2 3 4 5 चीकू, अच्छा बच्चा लग दो पापा के रूम में, यहाँ लग लेते हैं। ये सोफा पे रख दो। वेरी गुड डन ओली ओली मेरा बच्चा। देखो 5 है। ओह नो, आ जा। ऊपर बैठो। हम सोचे कि थोड़ी बहुत पैकिंग स्टार्ट करते हैं, वरना डिले होता नहीं जाएगा। फोन तुम्हारा बेड पे है। इसकी कितने दिन की वारंटी है? 5 साल। तो ये वाली ट्रॉली हमने न्यू परचेज की है, बहुत अच्छी डील में हम लोग को मिल गई थी। फ्लिपकार्ट का जो डील चल रहा था फेस्टिवल बिग बिलियन डे, उसी में 2500 में शायद हम लोग को 75 सेंटीमीटर का मिल गया था। मतलब अब क्या होता है ना कि हम तीनों के लिए एक ही बैग में सब कुछ आ जाता है, तो इसके लिए अब पहले छोटे छोटे बैग होते थे तो बहुत सारी छोटी छोटी ट्रॉलियाँ हैं, बट अब हम लोग को बड़ी सी एक ट्रॉली लगती है क्योंकि तीनों का सामान रहता है। तो क्या हुआ तो मैं सोचा कि सब सफाई कर देंगे ना। चिकू हेल्प मी प्लीज। तो हमने सोचा कि कबर्ड क्लीनिंग से ही स्टार्ट करते हैं। ये वाली कल ब्लाउज बन के आई, अभी मैंने नापा भी नहीं है, पता नहीं कैसी बनी है। तो पहले मैं 2-3 साड़ियाँ ले लेती हूँ क्योंकि मुझे फॉल पिक को वहाँ पे कराना। तो ये वाली कुर्ती तो ले जाऊंगी जो न्यू परचेज की थी, या तो पहन के जाऊंगी, आई थिंक पहन के जाऊं। तो ये वाली है, और ये वाली तो साड़ी मतलब ले जाऊंगी, इसका फॉल पिको करवाना और डेली यूज के लिए बहुत प्यारी सी कलर है, तो ये वाली तो मैं रखूंगी। इसको भी जो मैंने करवा चौथ में पहना था, ये भी बहुत प्यारी साड़ी थी, इसका भी फॉल पिको कराना है, तो घर पे ले जाऊंगी। छठ है, दिवाली है, तो किसी न किसी एक दिन पहन लेंगे। सो ये वाला इसका ये पेटीकोट है, और कुछ 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 ये वाली साड़ी का फॉल पिको हो गया है, तो ये मैं एक रख लेती हूँ। इसी का ब्लाउज बन के आया है, देखूंगी माँ जैसा बोलेंगे दिवाली या छठ किसी दिन एक दिन, बिल्कुल न्यू है, तो ये पहन लेंगे। पेन टूट हो गया, कोई नहीं। और ये दोनों भी बहुत हल्की साड़ियां हैं, इसका फॉल पिको हो गया है जो मैंने जीतिया में पहना था, तो ये भी मैं डाल लेती हूँ। हल्की साड़ी है, किसी दिन मार्केट वार्केट जाने के लिए भी सही साड़ी है। और ये वाली की भी ब्लाउज बनवानी है और
फॉल पिको भी कराना है। तो ये भी बिल्कुल न्यू साड़ी है, बहुत हल्की साड़ी है, तो इसको भी मैंने एक रख लिया। सो दैट्स इट। मैं अपने कपड़े ज़्यादा नहीं लेके जाऊंगी क्योंकि घर पे हैं, मेरी बच्चे का ले जाना है और वहाँ ठंडी भी आ गई है। सो उस हिसाब से ये वाली भी साड़ी डालूंगी, इसका भी फॉल पिको कराना है। और ये साड़ियाँ घर में पहनने के लिए सही है, कैसे भी पहनो इनको, गंदी नहीं होती हैं। तो ये है। पेटीकोट तो बहुत सारा है, पेटीकोट नहीं लेके जाऊंगी। इसका मैचिंग ये वाला ब्लाउज ले लेती हूँ, ये वाली, तो एक सेट रहेगी पूरी। ये कुर्ती सोच रही हूँ ले जाऊँ नहीं ले जाऊँ, कंफ्यूजन है। तो हम कुछ कुछ एक ही बार रखेंगे नहीं, कुछ अलग हटा के रख लेते हैं, क्या मेरे को ले जाना है क्या नहीं ले जाना है, तो उस हिसाब से। और कबर्ड भी क्लीन हो जाएगा पूरा, मैं सोचूं पूरा खाली करके क्लीन करूँगी। ये है हमारे रूम की करेंट सिचुएशन। और मैं चीकू के इसमें चीकू का कपड़े रखती हूँ और वो हमारा है सिर्फ, और हस्बैंड का है। तो मैं सारे कपड़े निकाल दी हूँ कि जो भी मुझे डिस्कार्ड करना होगा कर दूँगी, जो घर ले जाना होगा। और थोड़े से कबर्ड हो जाएंगे साफ। तो घर की सिचुएशन हालत अभी कुछ ऐसे, सब जगह कपड़े कपड़े। हाँ बिट्टू, बहुत मम्मा ने मेस फैला दिया है। ओके चलो ये वाला तो मेरा ब्लाउज सब मिस हो गया है एक ही में। ये सब नहीं, बस मेरे को फोल्ड कर दो, सब मैं दिखा। ये वाला जैकेट ले लेते हैं ना, ठंड लगेगा तो। वाह चिकी, This is Gordon's school. कौन है स्कूल? दिस इज जैकेट, चिकू जैकेट। This is chicken. ये रास्ते में रख लेंगे क्या इसको? देख सकते हैं अभी आप, हमारा क्लीन हो गया है। ये जो कपड़े आप देख रहे होंगे, इसको मैंने डिस्कार्ड कर दिया है। आंटी लोग आती हैं, वो लोग बहुत बच्चे का कपड़ा मांगती हैं। कुछ मेरे हैं जो कि मतलब छोटे हो गए हैं, चीकू के पहनने लायक हैं, वो मैं उन लोगों को दे दूँगी। यहाँ पे पॉली बैग भी रखा है कि पैक करके दे दूँगी। और इस वाले अलमीरा में मैंने वो कपड़े रखे हैं जिसकी बहुत कम यूज़ है। यहाँ पे मेरे हैंड बैग्स हैं सारे, और यहाँ पे साड़ियाँ वाड़ियाँ, बेडशीट, कर्टन्स, इसमें वही रखे हैं जिनकी बहुत कम रेयर यूज़ है। तो ये मेरे कहीं आने जाने वाले टॉप टी शर्ट हैं, तो इनको मैंने यहीं पे हैंग कर दिया है। तो ये वाले तो हो गए, बेड हो गया क्लीन। और मैंने बस थोड़े बहुत छाट के रख दिए, क्या क्या ले जाना है बस उतना कर लिया है। अभी पैकिंग तो मतलब होनी बाकी है रही, आज तो सिर्फ सफाई हुई। और ये वाला कबर्ड भी क्लीन हो गया पूरा, इसमें कुछ बेडशीट्स रखे हैं और ये हमारे कुछ पैंट्स हैं और टी शर्ट डेली यूज़ के, इसमें सिर्फ वही रखा है मैंने, ये पूरा खाली है। यहाँ पे कुछ नाइटी वगैरह है और ये पूरा खाली हो गया है। क्या होता है कि कपड़े सुखा के आते हैं तो फिर। और यहाँ पे मेरी सारी कुर्तियाँ हैं कि जब भी मन करे निकाल के पहन लो। और यहाँ पे दुपट्टे हैं सारे, मैंने साइड में लगा दिया। और ये सारी मेरी कुर्तियाँ हैं। और ये वाले कबर्ड मैंने 2 सेल्फ चीकू के लिए तैयार कर दिया कि निकालने में इजी रहेगा डेली। तो ये चीकू के सारे टी शर्ट्स हैं और ये उनके पैंट्स हैं और शॉर्ट्स हैं। यहाँ पे उनके कुछ खिलौने हैं जो कि अभी नहीं निकालना है, तो वो हैं। बस ये वाली लाइन भी सही होगी, बस क्लीन हो गया रूम। ये चीकू है, चीकू बेड पे कर नहीं खाते, ले जाओ यहाँ से, पापा के पास ले जाओ, चींटी आएगी। हाँ वेरी गुड, जाओ माउथ वॉश करा लो। तो ये कर देते हैं बंद। सो पूरा क्लीन हो गया है, ये हटा दूँगी, पैक कर दूँगी आंटी को देने के लिए। बस दैट्स इट। कितना मेस फैलाया था मैंने, सब क्लीन हो गया। सो अभी करते हैं बाय बाय, करने का टाइम आ गया है क्योंकि बहुत लेट हो गया। आई थिंक 9:30 हो गया और मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। कब से आप मेरी टायर्डनेस देख रहे होंगे मेरे चेहरे पे। सो
अभी मैं जाती हूँ। यही आप लोग के लिए अनाउंसमेंट था कि मैं पहली बार छठ करूँगी, और अभी देखिए सब कुछ अच्छे से रहा तो, क्योंकि छठ भी उन्हीं को मिलता है जो बहुत भाग्यशाली होते हैं। तो शादी के बाद आई थी तो हमारे घर में छठ नहीं होता था, माँ नहीं करती थी कुछ रीज़न की वजह से, कुछ छोड़ दिया था उन्होंने। तो हमारे घर में पहला छठ उठेगा, मतलब जो बैठा दिया गया था तो हम ही लोग उठाएंगे। तो इस बार प्लान हुआ कि चलो सब कुछ सही रहता है तो इस साल से हम लोग छठ स्टार्ट करते हैं। तो और दिवाली में भी हम लोग ने सोचा नया घर बना है तो दिवाली में घर पर रहना चाहिए, सो इसीलिए हम लोगों ने प्लान किया कि चलो घर चलते हैं, इस बार सरप्राइज़ देते हैं सबको। तो फिर चलिए मिलते हैं नए ब्लॉग में। अभी तो पैकिंग की स्टार्टिंग हुई है, तो अभी पैकिंग वैकिंग करना है। शॉपिंग कुछ खास नहीं है, शॉपिंग जाके वहीं पे करना है, और बहुत सारी चीज़ें माँ ने भी खरीदी हैं तो बोली ज़्यादा कुछ मत लेके आना। तो चलिए फिर इस बार सरप्राइज़ ये भी है कि हम लोग जा रहे हैं ट्रेन से। तो क्योंकि बहुत दिन हो गए थे ट्रेन से सफ़र किए, तो जा रहे हैं ट्रेन से, आएंगे फ्लाइट से। तो हम लोग बोला चलो एक ट्रिप टाइप का हो जाएगा कि हम लोग ट्रेन से जाएंगे। तो ट्रेन का टिकट हुआ जाने का, आने का। तो बैंगलोर से नॉर्थ, मतलब साउथ से नॉर्थ में जाने 3 दिन लगता है, तो वो भी लंबा सफ़र है, तो वो मज़ा आएगा आप लोग के साथ। तो बने रहिए मेरे साथ, और प्लीज़ बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं ससुराल से और यहाँ से भी रास्ते का भी। तो प्लीज़ मेरे साथ कंटिन्यू, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, खुश रहिए सब कुछ।